क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं। ड्राइव द फार्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हमें फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को बताना है कि ये कैसे बना है, यानी कि ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है। अब सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं कि फ्रस्टम हमारा कोन से ही बनता है, यानी कि अगर कोन को इस तरह बीच से कट कर दिया जाए तो नीचे वाला जो हमारा पार्ट होगा क्या होगा, फ्रस्टम। तो कोन को कट करने के बाद फ्रस्टम हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम अपने कोन की नेमिंग कर देते हैं। ये है हमारा ए पॉइंट, ये है बी, यहाँ पर है सी पॉइंट, ये है हमारा डी, और इस पॉइंट को हम अपना नाम लेंगे पी। एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसे नाम लेंगे एस, और ये होगा हमारा टी। अब यहाँ पर हम कोन की स्लैंट हाइट को कैपिटल एल से डिनोट करेंगे और टोटल हाइट को कैपिटल एच से, और कोन की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब ये जो हमारा बड़ा वाला कोन है, जब इसमें से फ्रस्टम निकल गया तो यहाँ पर एक छोटा कोन भी बचा है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने फ्रस्टम की और इस कोन की भी नेमिंग कर ली है। जैसी नेमिंग मैंने यहाँ पर की थी एज इट इज़ वही नेमिंग यहाँ पर हमारी होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम छोटे वाले कोन की स्लैंट हाइट को स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, स्मॉल वाले कोन की हाइट को स्मॉल एच से, और इसके रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब ऐसा ही हम फ्रस्टम के अंदर करेंगे। फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को L1 से डिनोट करेंगे और फ्रस्टम की ऑल ओवर हाइट को H1 से। ऐसे ही यहाँ पर ये जो फ्रस्टम की हमारी रेडियस है वो किसकी रेडियस होगी, बड़े वाले कोन की, तो ये हो जाएगी कैपिटल R। और यहाँ पर छोटी वाली रेडियस छोटे वाले कोन की रेडियस हो जाएगी, यानी कि स्मॉल r। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम को फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड होगा हमारा, अगर हम इस पूरे बड़े वाले कोन के अंदर से छोटे वाले कोन को माइनस कर दें तो ये हमारा फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन APB है बड़ा कोन, माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन CPD क्या है, हमारा छोटा वाला कोन। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL। तो यहाँ पर हम बड़े वाले कोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल R और कैपिटल L लिखेंगे, माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ CPD यानी कि छोटा वाला कोन। तो इसके लिए हमने रेडियस और स्लैंट हाइट क्या मानी थी अपनी, स्मॉल r, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल r लिख दिया। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर हमारी पाई भी कॉमन है, इधर से भी कॉमन है। अब रेडियस भी हमारे यहाँ पर एक दूसरे के लिए कॉमन है, क्योंकि ये हमारे इसी वक्त फ्रस्टम जो है हमारा इसी कोन का एक पार्ट है। पर यहाँ पर हमें फ्रस्टम की जो हमारी स्लैंट हाइट है वो क्या है, L1 है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, L1 को। तो यहाँ पर लिख देंगे फाइंड L1। अब L1 को फाइंड करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे इस वाले L को और इस वाले L को। तो यहाँ से अगर हम इन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये हमारा कोन है, अब कोन के अंदर इसकी हाइट और रेडियस मिलकर 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है छोटे वाले कोन में S पॉइंट पर और बड़े वाले कोन के अंदर T पॉइंट पर। अगर हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम यहाँ पर अपनी L1 की वैल्यू को, यानी कि इस कोन की स्लैंट हाइट को L1 को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पूरे वाले पार्ट को, यानी कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट को यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ हमारे 2 ट्रायंगल्स हैं। पहला ट्रायंगल है TPB यानी कि TPB बड़ा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा SPD। अब यहाँ पर हमें एक बात नोटिस क्या करते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में T पॉइंट से ये 90 डिग्री है और छोटे वाले ट्रायंगल में ये S वाले पॉइंट से 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल PTB इक्वल है हमारे एंगल PSD के ईच 90 डिग्री, क्योंकि बड़े ट्रायंगल के अंदर ये T पॉइंट से 90 है और छोटे वाले ट्रायंगल में S पॉइंट से 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि P पॉइंट छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी, दोनों के लिए ही कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल TPB इक्वल है हमारे एंगल SPD के, क्योंकि दोनों का ही हमारा P पॉइंट कॉमन है।
तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल TPB सिमिलर है ट्रायंगल SPD के। अगर अब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ही ट्रायंगल के साइड का रेशियो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो पहले हमारा बड़ा ट्रायंगल है तो हम पहले बड़े वाले ट्रायंगल की साइड लेंगे। अब यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, PB। तो यहाँ पर हम अपनी 90 के साइड सामने वाली साइड लिखेंगे PB। अब छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या है हमारी PD। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना PD। अब ऐसे ही P पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है तो यहाँ पर P पॉइंट में बड़े वाले ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या है हमारी TB और छोटे वाले ट्रायंगल में P के सामने वाली साइड क्या है हमारी SD। अब बड़े वाले ट्रायंगल में हमारी कौन सी साइड बची है PT और छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड बची है हमारी PS। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। PB क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें अपना PB तो PB की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी कैपिटल L। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना कैपिटल L। अब ऐसे ही अगर PD को देखें तो PD क्या है छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा स्मॉल l। अब ऐसे ही अगर हम TB को देखें तो बड़े वाले कोन के अंदर TB क्या है हमारा कैपिटल R और छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर SD क्या है हमारा स्मॉल r। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल r। अब ऐसे ही अगर हम PT को देखें तो PT क्या है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हमारी कैपिटल H यानी कि इसकी हाइट। और ऐसे ही अगर PS को देखें तो छोटे वाले इसके अंदर हमारी PS क्या है स्मॉल h यानी कि इस कोन की हाइट है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमें फ्रस्टम की L1 यानी कि स्लैंट हाइट को हमें फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि L और R का यूज़ करते हुए हम अपनी L1 को फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी कैपिटल L और स्मॉल l और सेकंड इक्वेशन है कैपिटल R बाय स्मॉल r। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि हम कैपिटल L को अगर हम यहाँ पर देखें कैपिटल L तो कैपिटल L हमारा कैसे कैसे मिलकर बना है, एक तो L1 से बनकर बना है और एक स्मॉल l से। तो कैपिटल L की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं L प्लस L1। तो यहाँ पर हम कैपिटल L की जगह पर लिखेंगे L प्लस L1 बाय L इज़ इक्वल्स कैपिटल R और स्मॉल r। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि स्मॉल r को L प्लस L1 के साथ रखेंगे और कैपिटल R को स्मॉल l के साथ। अब हम यहाँ पर R को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा RL प्लस RL1 और ये हो जाएगा हमारा RL। अब क्योंकि हमें L1 की वैल्यू को फाइंड करना है तो RL1 को हम अपना इधर की ही साइड रखेंगे और इस वाली वैल्यू को यानी कि ये हमारी प्लस के अंदर है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगी माइनस RL। तो हमें अपनी L1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या होगी RL माइनस RL। अभी तो एज इट इज़ उतारा, अब ये मल्टीप्लाई में R हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फिर L1 की ही वैल्यू को फाइंड करना है तो इन दोनों में ही हमारा स्मॉल l कॉमन है तो इसे L को एक बार लिखेंगे। इधर की साइड से क्या बचेगा कैपिटल R और इधर की साइड से हमारा स्मॉल r बाय स्मॉल r। तो हम इसे अपना नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने स्टार्टिंग के अंदर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लिखा था तो वही वाला मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ पर इस कर्व सरफेस एरिया वाले फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखनी है जिससे हमारी इक्वेशन इजी हो सके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अभी पीछे मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस बनाई थी यानी कि ये वाली फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी कैपिटल L स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R और स्मॉल r। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपना कैपिटल L R बाय R इंटू के अंदर L। अब यहाँ पर जो हमारा कैपिटल L है उसकी जगह पर हम अपनी इस वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाए कैपिटल R और L की जगह पर इस पूरी वैल्यू को यानी कि R बाय R इंटू के अंदर L माइनस पाए R L। तो ये हो जाएगा हमारा पाए R को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर बाय R इंटू में L माइनस पाई R L। अब ये होगा हमारा यहाँ से पाई को अगर हम अपना कॉमन ले लेंगे और L को भी तो पाई L ब्रैकेट के अंदर के R स्क्वायर माइनस R और नीचे है हमारे पास इसके साथ R। ये बीच की हमारी ऐसी लाइन नहीं है यानी कि R स्क्वायर के नीचे R था और यहाँ पर हमारा
इधर की साइड से स्मॉल r बचा था, तो ये हमारी वैल्यू हो गई थी। अब हम क्या करेंगे कि पाई l, अब यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो इस पूरे के पूरे पार्ट का LCM लेंगे। तो r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r आएगा। अब अगर हम इस LCM वाले r को इस पूरी इक्वेशन के साथ रखेंगे तो अब ऐसे ही LCM वाले r को इस पूरी इक्वेशन के साथ रखेंगे तो यहाँ पर हमारा r से r कैंसिल, तो ये होगा हमारा r स्क्वायर, बीच में माइनस, नीचे वाले वल की कोई भी वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर हो गया हमारा स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा पाई l। अब फॉर्मूला बन रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r यानी कि a प्लस b। अब ऐसे ही कैपिटल R माइनस स्मॉल r a माइनस b डिवाइडेड बाय r। अभी हमने अपनी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर L1 की वैल्यू को क्या फाइंड किया था, यहाँ पर L r माइनस r बाय r। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, पाई को अपना एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या था, L था और r माइनस r था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस L की जगह r माइनस r की जगह और इस वाले स्मॉल r की जगह, इन तीनों की ही जगह पर हम क्या लिख देंगे, अपना L1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमारे पास ये बचा r प्लस r और इन तीनों की ही जगह पर, इन तीनों की जगह पर हमारा L1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे L1। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइन हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए पहले कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारा, पाई कैपिटल R स्मॉल r और L1, और इसके अंदर हम क्या प्लस कर देंगे, फ्रस्टम के अंदर हमारे 2 सर्कुलर एंड्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल। तो पाई R प्लस R L1। एरिया ऑफ टॉप सर्कल के लिए एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई R स्क्वायर। तो टॉप वाले सर्कल की रेडियस क्या है हमारी, स्मॉल r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना पाई R स्क्वायर प्लस, अब ऐसे ही बड़े वाले सर्कल के अंदर पाई, यहाँ पर कैपिटल R है हमारी रेडियस, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम भी फाइन हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट।